हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अब तक कि ये जो मेरे सॉल्यूशंस हैं आपकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही गंभीर विषय है, एंजाइटी। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एंजाइटी होता है एग्जैक्टली, ये चिंताएं हमें आती कहाँ से हैं और इस एंजाइटी का जो दुष्परिणाम है क्या हो सकता है और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंजाइटी का मतलब है चिंता। चिंता मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से ये एंजाइटी जनरेट होती है। और ये एंजाइटी को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहला आपको ये समझना होगा कि क्या मैं उस बारे में सोच रहा हूँ जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं मेरी जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि यार मेरे को अभी ये जॉब से निकाल देंगे, कोरोना का टाइम आ चुका है एंड कोविड की वजह से बहुत जगह पे जॉब कट्स हो रहे हैं और यस मुझे इसमें से निकाल दिया जाएगा, मेरी सैलरी कम हो जाएगी, मेरे कजिन्स को ये हुआ था, मेरे ये फैमिली मेम्बर्स में यहाँ पे हुआ था, ये मेरे साथ भी होने वाला है। ये जो बुरी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है ना, ये बुरे थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं वो क्यों आते हैं, वो किस लिए आते हैं, वो हमें सोचना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ों की चिंता हम करते हैं जिसका हमसे कुछ भी संबंध नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ लोग इतने एंशियस होते हैं कि आसपास होने वाली सारी चीज़ें उनके लिए ही हो रही हैं, ऐसे उनको लगता है। एक बंदे से मैं मिला था बीच में, उसके दिमाग में ये था कि अगर वो मास्क ज़रा भी नीचे रखता है तो उसे कोरोना हो सकता है। और इस चिंता में, उस एंजाइटी में वो इतना घुस गया था कि वो अपने घर पे भी मास्क लगा के घूमने लगा। ये चीज़ें आपको तब एंशियस बनाती है जब आप बहुत सारी ऐसी निगेटिव इन्फॉर्मेशंस, निगेटिव चीज़ों को सुनते रहते हैं। आपको उस निगेटिव चीज़ों को सुनना नहीं है। देखिए, इन्फॉर्मेशन लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट उस पर बहुत ज़्यादा सोचना ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर इससे आपको बाहर निकलना है, इस एंजाइटी से, एंजियस सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सिंपल प्रिंसिपल है, ये सब चीज़ों को आप एक शांत दिमाग से सोचो। बिकॉज जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होता है, अब आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस देता है। आपका दिमाग अगर शांत नहीं है, आप अगर उस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इस समय आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। किसी ने कहा है कि चिता और चिंता, इसमें सिर्फ एक अनुस्वार का फर्क है, इसमें एक बिंदु का फर्क है। तो इस चिता को, आपकी चिंता को आपकी चिता बनने मत दीजिए। बिकॉज होता है कि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ये सारी चीज़ों के वजह से धीरे धीरे वो डिप्रेशन से लीड करते हैं, वो सुसाइड करने का सोचते हैं और ये जो चीज़ है वो बहुत खतरनाक है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसको इंजॉय कीजिए। दैट्स व्हाई मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको यही सोचना होगा कि आप किस लिए जी रहे हो। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जीने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो हमारी ये जो पृथ्वी है इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हो। यू कैन वर्क एज अ सोशल वर्कर, यू कैन किसी एनजीओ के लिए भी काम कर सकते हो, यू कैन वर्क फॉर एनजीओज। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप क्या कर रहे हो और ये चीज़ें रियली में आपको इम्पैक्ट कर रही है या रियली में आपको ये हो रहा है। मेरे बाजू वाले को कोरोना हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी कोरोना हो सकता है। अगर मैं प्रॉपर प्रिकॉशंस लेता हूँ तो मुझे कोरोना नहीं होगा। ये चीज़ों को आपको सोचना ज़रूरी है कि ये मेरी लाइफ में हो रहा है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को हमारे नॉलेज की तरह यूज़ करना चाहिए कि हमें ये नॉलेज है, हाँ ये चीज़ हो सकती है, बट ये चीज़ मेरे साथ ही होगी, ये आपको सोचना नहीं है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सारी चीज़ें दुनिया में जो हो रही है वो आपके साथ होने वाली नहीं है। उसमें से कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। तो ये ध्यान में रखो और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। क्योंकि लाइफ में ना आपको बहुत सारी छोटी बड़ी चिंताएं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब चिंताएं की वजह से आप बुरे बन जाओगे या इससे आप डिप्रेशन में जाओगे। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको दिमाग शांत रखना है और इस शांत दिमाग से आपको जो जो चीज़ें सूझती हैं, अच्छी चीज़ें, वो आपको करनी है। ये था मेरा आज का सॉल्यूशन, जो आपको आपकी जो एंशियस नेचर है, एंजाइटी जो है, इससे आप बाहर निकल सकते हो।